खुशी का माहौल था। अरे भाई हो भी क्यों ना, उनकी सबसे छोटे बेटे आकाश की शादी का मुहूर्त जो निकल गया था। अगले महीने उसकी शादी थी। अब आप सोचेंगे कि इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है। तो सुनिए, अग्रवाल परिवार में ये सबसे आखिरी बहू होने वाली है, क्योंकि इनके दोनों बेटे राजीव और सुनील की शादी हो चुकी है और उनकी दोनों बेटियों की भी शादी हो चुकी थी। अब आकाश सबसे छोटा था और इसलिए ये अग्रवाल परिवार की आखिरी बहू बनने वाली थी। अरे अब तो मेरी सारी परेशानी खत्म होने वाली है। मेरे घर की आखिरी बहू जो आने वाली है। ये बात आपने 100% सच कही माँ जी। अब तो मैं और कविता भी हुक्म चला सकेंगे छोटी बहू पे। अरे आप तो चला ही सकते हो, तुम दोनों जेठानी जो ठहरी उसकी। अरे वो तो इस घर में सबसे छोटी हो गई। दोनों भाई भी बड़े हैं देवर जी से, और दोनों जीजी भी बड़ी हैं। हाँ, आकाश तुम्हारे छोरे जैसा है। बिट्टू और उसमें फर्क ही कितना है, 5 साल तो छोटा है बस। हाँ जीजी, दिव्या तो आपकी बहुरानी जैसी ही हुई ना। हाँ, अब ये शादी हो जावे तुम्हारी आखिरी बहू भी आ जावेगी, फिर हमारी सारी जिम्मेदारियां खत्म। फिर तुम जानो और तुम बहुओं का काम। अरे मौसा, आप बिल्कुल फिक्र को नहीं करो, हम देवरानी जी को अच्छे से सब सिखा देंगे। क्यों कविता? हाँ माँ साहब, निश्चिंत हो जाओ। अब हम भी तो उसकी जिठानियाँ हैं, हमसे कौन ही सीखेंगी तो किससे सीखेगी। और नहीं तो क्या, अब तो बस अगले महीने की शादी का इंतजार है। राठौड़ परिवार के सारे लोग आकाश यानी कि घर के सबसे छोटे बेटे की शादी की तैयारियों में लग गए थे। हर कोई उत्सुक था घर की सबसे आखिरी बहू के आने से, लेकिन दिव्या को कहाँ पता था शादी के बाद घर में सबसे आखिरी होने की वजह से उसे क्या क्या करना पड़ेगा। अरे दिव्या, इस दाल में झोंक लगा देना, ठीक है, और साथ में रोटी भी बना देना। जी भाभी साहब। और दिव्या, मैंने चावल रख दिए, इसे भी देख लेना, और साथ में आलू की सब्जी भी बना देना। जी भाभी साहब, मैं देख लेती हूँ। आजा कविता, हम बाहर का काम देख लेते हैं। जी भाभी। और एक तो सबसे छोटी हूँ, तो किसी को काम के लिए ना भी नहीं कह सकती। हमारा राम जी कट्ठे फंसा दिया हमारे, जो देखो काम देकर चला जाता है। जब से इस घर में ब्याह हुआ है हमारा, तब से काम ही कर रही हूँ बस। आगे क्या होगा हमारा। अरे दिव्या, चाय बनी कि नहीं? बस मासा ला रही हूँ। चल चल छोरी, नहीं तो डांट पड़ जाएगी तने। दिव्या राठौड़ परिवार में सबसे छोटी थी, जिस वजह से हर कोई उसे काम सौंप कर चला जाता और वो किसी को मना भी नहीं कर सकती थी। काम के साथ साथ बाकी बातों में भी उसके आखिरी होने की अच्छी खासी कीमत का भुगतान कर रही थी वो। दिव्या, यहाँ आना। हाँ जी भाई साहब। मैं सबके लिए आइसक्रीम लाया हूँ, सबको इसमें से थोड़ी थोड़ी बांटते। जी भाई साहब, अभी कटोरिया लेकर मैं आऊँ हूँ। अरे वाह, आइसक्रीम, ये तो मेरी पसंद की है, मजा आएगा। पहले सबको दे देती हूँ, फिर जो बचेगी मैं खा लूंगी। ये सही रहेगा। दिव्या सबके लिए कटोरिया लेकर आती है, सारे घर वालों को परोसने लगती है। ये लीजिए मासा, आपके लिए। हाँ हाँ लाला। ये आपकी भाई साहब, मछली भाई साहब। दिव्या ने धीरे धीरे करके सारे घर में आइसक्रीम बांट दी, लेकिन जब उसकी बारी आई तो आइसक्रीम पिघल चुकी थी। अरे हाय रे, हमारी फूटी किस्मत, आइसक्रीम नसीब में ना है हमारे तो। कहाँ फंस गई इस घर की सबसे आखिरी बहू होकर। काश मैं भी बड़ी होती तो मैं भी हुक्म चला पाती, लेकिन अब क्या करूं। अरे दिव्या बहू, कहाँ रह गई? अरे आओ मासा। दिव्या के सबसे छोटे होने का नुकसान कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तक तो सिर्फ उसे काम करना पड़ रहा था, लेकिन इसके नुकसान और भी थे। अरे कट्ठे रह गई सारी बहुएं। अरे आ गए मासा, क्या हुआ, कोई काम था क्या? अरे आज मैंने साड़ी वाले को बुलाया है, तीनों अपने अपने लिए साड़ी ले लो। वाह मासा, अपने साड़ी वाले को घर पे बुलाया। आज तो मैं 2-2 साड़ियाँ लूंगी। हाँ हाँ ले लेना। दिव्या बहू, तू अपनी पसंद की साड़ी ले लेना, ठीक है? जी मासा, मैंने तो साड़ियों का बड़ा ही शौक है। अरे क्यों नहीं, तू इस घर की छोटी बहू है, जो पसंद आए वो ले लेना, ठीक से? अरे वाह, पहली बार सबसे छोटे होने का फायदा मिल रहा है। ये लो आ गया बनवारी। अरे आजा, बढ़िया साड़ी दिखाना हमारी बहुओं को, समझा? अरे मासा, बढ़िया एक नंबर साड़ी लेकर आया हूँ मैं, देखकर दिल खुश हो जाएगा आपका। अरे चल चल, अब बात ना बना, साड़ी दिखा। सुंदर साड़ियां हैं ये तो बड़ी। हाँ सच में, मैंने वो वाली दिखाना, पिंक वाली। ये तो सबसे खूबसूरत साड़ी है हमारे यहाँ की, ये लीजिए बहुरानी। ये तो सच में बहुत सुंदर है। अरे वाह, क्या खूब साड़ी सा, ये तो हमारे ऊपर तो खूब जचेगी नहीं दिव्या। अब
हाँ भाभी सा, आप पर फुटरी लगेगी ये सच में। है ना, तो मैं यही लूंगी मासा। हाँ ले ले जो भी तन्ने चाहिए। छोड़ दिव्या, जाने दे। अब भाभी सा बड़ी है, साड़ी के मना करूंगी तो सही नहीं लगेगा। मैं कोई और साड़ी पसंद कर लेती हूँ। अरे वो वाली दिखाना, हरी वाली साड़ी, गोटा वर्क वाली। अरे ये तो मारे को अच्छी लग रही थी, ये भी मछली भाभी सा ने ले ली। हाय रे मारी फूटी किस्मत। राम जी क्या कर रहे हो आप? अब वो पीली वाली साड़ी तो मैं ही लूंगी। अरे बनवारी, मैंने वो पीली वाली साड़ी दिखाना, बड़ी चौक लग रही है वो साड़ी। हाँ बस यही बाकी था, आप ले लीजिए मसा। अरे दिव्या बहू, तने तो कुछ लिया ही कौनी? क्या हुआ, साड़ी पसंद कौनी आई क्या? ना ना मासा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे दिव्या, मैं थारे वास्ते पसंद कर दूं हूँ साड़ी। रुक, ये देख नीली वाली, ये थारे पर बहुत फूटरी लगेगी। और ये तो मैंने बिल्कुल भी पसंद को नहीं आई, पर अब भाभी सा को मना कैसे करूं? क्या हुआ दिव्या? कहीं नहीं भाभी सा। हाँ ये सही है भाई सा, आप मन्ने ये साड़ी ही दे दो। हाँ देख, ये तुझ पर फूटरी लगेगी बहुत। दिव्या अब इस आखिरी बहू के किरदार से तंग आ चुकी थी, तो उसने एक युक्ति लगाई जिसने दिव्या की सारी तकलीफ को ही दूर कर दिया। अरे आइए आइए पंडित जी, हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारे घर पधारे हो। मासा ये बहुत ज्ञानी पंडित है, हमारे गांव में इनकी बड़ी मान्यता है। पंडित जी मैं आपको प्रणाम करूं, आइए विराजिए। दिव्या बेटी हमारे गांव की है, इसीलिए हमारी छोरी जैसी है। इसलिए मैं एक जरूरी सूचना देने यहाँ आया था आपको। क्या है जरूरी सूचना पंडित जी? आपके घर पर राहु का साया है बहन जी, आपको बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। राहु का साया? अरे बाप रे पंडित जी, अब हम क्या करें? हाँ पंडित जी, कोई तो उपाय होगा ना इसका। आप तो बड़े ज्ञानी लगता है पंडित जी, आप ही कोई उपाय बताइए। बहन जी, राहु से लड़ने का तो बस एक ही उपाय है, और वो है इस घर की सबसे छोटी बहू को बहुत खुश रखना। उसके भाग्य से ही राहु से छुटकारा मिल सके है आपके घर को। कि घर के सबसे छोटी बहू को बहुत खुश रखना होगा? हाँ हाँ बहन जी, जितना हो सके उसे खुश रखे, ज्यादा काम न करवाए, उसे आराम दे, तोहफे दे। जितना वो खुश रहेगी उतना आप इस राहु से दूर रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आज से ही हम ये काम शुरू कर देंगे। हाँ हाँ, आज से ही हम ये कार्य कर देंगे पंडित जी। अब मैं करूंगी थोड़ा सा आराम, मेरा ये आइडिया काम कर गया। थैंक यू पंडित जी मेरा ये काम करने के लिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ दिव्या बेटा, और कोई काम हो तो बताना, ठीक है? जी पंडित जी, आपने तो हमारी बहुत मदद कर दी, मतलब इस घर की बहुत मदद कर दी। अच्छा मैं चलूँ, नमस्कार। नमस्कार। अब देखना ये मुझे कैसे सब अपने कमरे में भेजते हैं आराम करने के लिए। अब तो मजा आएगा। शीला, तू अभी से ये करना शुरू कर दे, देर कौन ही होनी चाहिए इस काम में। हाँ मासा, मैं अभी फोन लगाती हूँ रिया को, और तू दिव्या जल्दी से लाडू बना दे। क्या? मैं क्या करूँ, लड्डू बनाऊं? लेकिन अभी तो पंडित जी ने कहा कि घर की छोटी बहू को खुश रखना है। हाँ तो इसीलिए तो रिया को फोन लगाया है ना। रिया कौन से मासा? अरे तेने पता कौन ही कि मेरे बिट्टू की बिंदनी, मेरे बिट्टू की सगाई हो चुकी से ने, तो रिया हुई ना इस घर की छोटी बहू, तो उसे तो खुश रखना पड़ेगा। इसलिए दिव्या तो एक काम कर, लाडू बना दे और मैं उसके लिए साड़ी भिजवाऊं। क्यों मासा? हाँ हाँ, इस घर की सबसे आखिरी बहू सा रिया, उसे खुश रखेंगे तभी राहु से छुटकारा मिलेगा ना। वो शादी करके आएगी तब भी उससे ज्यादा काम को नहीं करवाएंगे, ठीक सा? हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अब ये रिया बनेगी इस घर की आखिरी बहू, और मारा क्या होगा?